जहां जवंदा जी का एक्सीडेंट हुआ था, राजवीर जवंदा का, वहां से लगभग 300 से 400 गौएं एक व्यवस्थित गौशाला में पहुंच गई हैं। यही अपील है कि हमें जो ये मुहिम हमने शुरू की है इसमें खुल के साथ आइए और समाज के अंदर एक मैसेज देना है हमने कि जो हमारी गौ माता सड़कों पे है वो सड़कों पे नहीं रहेगी। तो हमें ज़रूरत है उन गौशालाओं को तक गौओं को पहुँचाएँ, जितना भी गोधन सड़कों पे है वो सभी गौशालाओं तक पहुँचे। जो हमारे गौ माता या गौवंशज नंदी बैल व गौ माता जो सड़कों पे बेसहारा है, उसकी वजह से ना जाने हर रोज़ कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, कितने मेरे भाई अपने पूरे परिवार को साथ बिछड़ जाते हैं, कितने मेरे भाइयों की जान चली जाती है, कितने मेरे भाइयों के एक्सीडेंट में ऐसी हालात हो जाती है कि पूरी पूरी उम्र बिस्तरे पे रहना पड़ जाता है उनको। तो उसके ऊपर हमने 30 तारीख को एक अनाउंसमेंट की थी कि भाई हम जितने भी गौवन सड़कों पे हैं बेसहारा है उन सभी को हम गौशालाओं तक लेके चलेंगे। तो हमारी टीम कंटिन्यू काम कर ही रही है। ये हमारे भाई हिमाचल से हैं, नालागढ़ से, जहां जवंदा जी का एक्सीडेंट हुआ था, राजवीर जवंदा का, वहां से लगभग 300 से 400 गौएं एक व्यवस्थित गौशाला में पहुंच गई हैं। और ये ज़रूरत है पूरे पंजाब के लिए, मैं विशेषकर कहूँगा पहले, क्योंकि दायरा बहुत बड़ा है, देश पूरा बहुत बड़ा है और ये समस्या केवल पंजाब या हरियाणा की नहीं है, पूरे देश की समस्या है। लेकिन हमें एक दायरा सेट करना पड़ेगा एक हिसाब से, मतलब पहले पंजाब फिर हरियाणा, हिमाचल में तो ऑलरेडी काम चल रहा है। हमारे ये ऐसे योद्धा हैं कि हमें मान है इन पे, जो पूरे समाज के लिए एक मैसेज है। तो मैं आप सभी भाइयों से यही अपील है कि हमें जो ये मुहिम हमने शुरू की है इसमें खुल के साथ आइए और समाज के अंदर एक मैसेज देना है हमने कि जो हमारी गौ माता सड़कों पे है वो सड़कों पे नहीं रहेगी। जो हमारी गौ माता की वजह से एक्सीडेंट होते हैं वो एक्सीडेंट नहीं होंगे। जिन भाइयों की आज तक जान जा चुकी है, अब हमें उन जानों को बचाना है जो बचा सकते हैं। और उसके लिए सबसे बड़ा पहला काम है पंजाब के हर आदमी के अंदर वो भाव होना जो इस भाव के दिल के में, जो हमारे सतीश जी के दिल में है। जब तक वो भाव हर आदमी के मन में, दिमाग में, दिल में नहीं होगा, तब तक हमारी गौ माता ऐसे ही एक्सीडेंट भी होते रहेंगे और ऐसी सड़कों पे रहेंगी। तो हमें सबसे पहले जागरूक होना है। एक मिशन जो गौ मुक्त सड़कें हम लेके चले हैं, तो उस मिशन में हमारे साथ आइए। और सबसे बड़ा जो काम होगा ये, जब गौ माताएँ सड़कों से गौशालाओं तक पहुँचेगी तो उसमें सबसे बड़ी बात होगी कि पूरा गौवंश, गोधन भी सुरक्षित होगा और समाज भी सुरक्षित होएगा। कोई एक्सीडेंट कारण गौ माता नहीं बन पाएगी। दूसरा, हमारा हर डिस्ट्रिक्ट में सारी गौशालाएँ हमने विजिट की, जिसमें हमने देखा कि हर डिस्ट्रिक्ट वाइज पूरे पंजाब में 22 ज़िले हैं, लेकिन 20 ज़िलों में जो गौशालाएँ सरकार ने बना रखी हैं 2016 से, उनमें 10 एकड़ 12 एकड़ से लेके 25 से 30 एकड़ तक ज़मीन है और हर गौशाला की लगभग 5 से 6 हज़ार गौवें रोकने की कैपेसिटी है, रखने की। लेकिन वहाँ दुर्भाग्य है हमारा कि गौ माता हमारी गौशालाओं में ना होकर सड़कों पे है। तो हमें ज़रूरत है उन गौशालाओं को तक गौओं को पहुँचाएँ, जितना भी गोधन सड़कों पे है वो सभी गौशालाओं तक पहुँचे। तो हम आपको आज सारी लोकेशनें मीडिया को मैं अभी देने वाला हूँ और सभी भाई इन जितनी भी लोकेशनें अपने अपने डिस्ट्रिक्ट की पड़ती है, हमारी सरकार से भी प्रॉपर बात हो रही है। सरकार ने, आपको पता है तरन तारण में चुनाव है, आज कल का चुनाव है, तो सरकार ने हमारे से 4 से 5 दिन का टाइम मांगा है। बिराना जी, हमें 4-5 दिन प्लीज़ दीजिए और हम आपके साथ हैं इस मिशन में। तो ये सारी की सारी व्यवस्था हर गौशाला जो डिस्ट्रिक्ट वाइज सरकारी है वहाँ होनी है। और आप सभी भाइयों से हाथ जोड़ के अपील है कि जितना भी गोवन सड़कों पे है, मैं दोबारा फिर हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि मैं हर गांव से कम एक ट्रैक्टर ट्रैली आए। जो लगभग 1.25 लाख के आसपास गोधन है, अगर 12,000 के आसपास गांव है तो मेरे ख्याल से एक गांव के जुम्मे सिर्फ 10 गौएँ या गोधन आएगा। तो जब वो पूरे का पूरा एक मिशन चलेगा तो कोई भी ना किसी किसान भाई की फसल का नुकसान होगा,
क्यों, जो बेसहारा गौएं होती हैं उससे बहुत सी बार फसलों का नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। ना ही कोई एक्सीडेंट होगा, क्यों, जब गोधन सड़क पे नहीं होगा तो एक्सीडेंट तो होने का फिर कारण ही नहीं रहा। कारण कुछ भी हो लेकिन गोधन कारण ना बने, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मतलब जिम्मेवारी है हर सनातनी की, हर सिख की, कि इस मुहिम में साथ आएँ और जितना भी गोधन सड़कों पे है, हर डिस्ट्रिक्ट वाइज जो मैं अभी आपको लोकेशन दे रहा हूँ उन लोकेशनों पे आप पहुँचाने का कष्ट करें। इसमें सरकार ने हमारे से 4 से 5 दिन टाइम मांगा है, लेकिन उसके बाद भी जो हमने विजिट की है, मैं वो वीडियो भी आपको भी शेयर करूँगा, आप सारे शॉट लगाना इनमें। सारी गौशालाओं की जो व्यवस्था है वहाँ कम से कम भी जो व्यवस्था अभी है उस व्यवस्था से तो वो जो रह रही हैं वो भी गाँव में सुरक्षित नहीं है। हर वर्कर वहाँ मतलब दुखी है, परेशान है, क्योंकि हर चीज़ की व्यवस्था होती है। लेकिन हमें जो ये मुहिम है, अब 4 से 5 दिन सरकार ने हमारे से टाइम मांगा है, उसके साथ साथ हमें लगभग हफ्ता 10 दिन हमें भी लगेगा वो पूरी सेटिंग करने के लिए। उसके बाद सभी भाइयों से हाथ जोड़ के अपील करेंगे कि आप सभी भाई साथ आएँ और जितना भी गोधन सड़कों पे है उसको गौशाला तक पहुंचाने में हमारी सहायता कीजिए। जब तक आप सभी साथ नहीं आएंगे ये मिशन किसी भी कीमत पे सक्सेस नहीं हो सकता। जब सभी साथ आएंगे तो मिशन कोई भी हो, कोई बड़ा मिशन नहीं होता। तो मेरा आज का यही था प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय कि हमने सभी ने मिल के जितना भी गोधन सड़कों पे है उनको गौशाला तक पहुंचाना है। और सरकार से हाथ जोड़ के अपील है, एक तो जितनी भी गौशालाएँ हैं उनको हम नहीं कहते हमारे को दो, लेकिन वहाँ जितनी कैपेसिटी है उस व्यवस्था से, जैसे आज का ही अखबार है लुधियाना जागरण, आज की डेट का अखबार है ये, और इसमें मेन फ्रंट पेज पे ये है, हर साल करोड़ों की गौ असेस वसूली, गौवंश फिर भी बेसहारा। तो मतलब ये चीज़ एक सरकार के लिए भी चैलेंज है, एक समाज के लिए भी चैलेंज है। और मैं सरकारों से भी हाथ जोड़ के अपील करूँगा, जब आप गौ माता के लिए एक टैक्स वसूल करते हैं तो जितनी भी मेरे पंजाब की जितनी भी गौशालाएँ हैं, जो भाई गौ के लिए काम कर रहे हैं उनको भी हेल्प की जाए उस गौ असेस से। लगभग जितनी गौशालाएँ सरकारी हैं उनको भी व्यवस्थित रूप से तैयार किया जाए